Hello bachon, let's see this question and the question says the amount of oxygen required by the microbes in the decomposition of organic matter is called, and the options are chemical oxygen demand, biochemical oxygen demand, total oxygen demand and dissolved oxygen. So first we will see its key concept. इसका key concept है microbes in human use. Microbes in human use. अच्छा, अब ये माइक्रोब्स क्या होते हैं? सो माइक्रोब्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि बिलोंग करते हैं. दीज आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. दीज आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते हैं? बैक्टीरिया के फैमिली से. फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, और इट्सेट्रा, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट वगैरह के से भी बिलोंग करते हैं, ईटीसी. अच्छा, ये माइक्रोब्स बहुत सारे चीजों में हमारी हेल्प भी करते हैं, जैसे कि हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये ऑल्सो हेल्प्स इन सीवेज ट्रीटमेंट ऑल्सो. ये सीवेज ट्रीटमेंट में भी हेल्प करते हैं. अच्छा, ये सीवेज ट्रीटमेंट में कहाँ पे हेल्प करते हैं, ये किस पॉइंट पे, पहले वो देखते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है. तो जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, ये 3 स्टेप में होता है. जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है वो 3 स्टेप का प्रोसेस है. दिस इज 3 स्टेप प्रोसेस. पहला स्टेप होता है फिजिकल प्रोसेस है. फर्स्ट इज फिजिकल प्रोसेस, ये कह सकते हैं फिजिकल प्रोसेस, या फिर कह सकते हैं पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट है. प्राइमरी ट्रीटमेंट. सेकंड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. और थर्ड आता है टर्शियरी ट्रीटमेंट. टर्शियरी ट्रीटमेंट. जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, दिस इज फिजिकल प्रोसेस. ये फिजिकल प्रोसेस होता है. और इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन के हेल्प से रिमूवल होता है. सेडिमेंटेशन की हेल्प से रिमूवल होता है. अब जब ये हुआ, जब इतना हो गया, तो इसमें दो चीज बनती है. जो सीवेज आया उसमें फिल्टर, उसको फिल्टर करके और उसको सेडिमेंट करके उसमें से स्मॉल पेबल्स वगैरह और डेब्रिस वगैरह निकाल लिए, तो इसमें बचता है प्राइमरी स्लज. और इसमें बचेगा प्राइमरी स्लज के साथ, ये तो वो हो गया जो कि डेब्रिस वगैरह है. ये जो प्राइमरी स्लज है, इसका बोलने का मतलब क्या है? ये प्राइमरी स्लज का मतलब है कि इसमें आपका डेब्रिस, पेबल्स वगैरह आ जाएंगे, सब इसमें ही आ जाएंगे. और एक बचता है जो उसके बाद जो वाटर या सीवेज बचता है, उसको कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट. वो बचता है प्राइमरी इफ्लुएंट. और जो ये प्राइमरी इफ्लुएंट होता है, इसको फर्दर भेज दिया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए. अच्छा, इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्यों भेजा जाता है प्राइमरी इफ्लुएंट को? इसको फर्दर भेज दिया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए. और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है. दिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलने का क्या मतलब है? सो बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलने का मतलब है कि इसमें यूज होते हैं माइक्रोब्स. यूज ऑफ माइक्रोब्स. यूज ऑफ माइक्रोब्स. और माइक्रोब्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं बोथ एनारोबिक और एरोबिक, दोनों का ही इस्तेमाल होता है. ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों का ही इस्तेमाल होता है. एनारोबिक का ही इस्तेमाल होता है. और इसमें जो है बनता है फ्लॉक्स. इस वाले में फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है. फ्लॉक्स क्या होता है? तो ये होता है बैक्टीरियल, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ
एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट। ये करती क्या है, ये बैक्टीरिया, ये फ्लॉक्स करते क्या हैं, ये सारे माइक्रोब्स करते क्या हैं? सो ये कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। दे कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रेजेंट होता है सीवेज में। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज। अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे सीवेज में तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये। सो जो बीओडी है, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो कम हो जाएगी। डिमांड दैट इज बीओडी, वॉट ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करने से जो बीओडी है वाटर की, ऑफ वाटर, रिड्यूसेस। और अगर बीओडी वाटर की रिड्यूस होगी तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? बीओडी वाटर की रिड्यूस होगी तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि वाटर विल बिकम लेट पोल्यूटेड, या फिर वाटर जो है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर, तो ये भी कह सकते हैं पॉल्यूशन लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज कर जाएगा इससे, डिक्रीजेस। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये बीओडी क्या होता है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो जो बीओडी है, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होता है? तो ये बीओडी क्या होता है? ये मेजर ऑफ होता है कि वाटर कितना पोल्यूटेड है। मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन, एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन। मतलब क्या कहने का हुआ कि जितनी ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा वाटर पोल्यूटेड। इसका मतलब ये हुआ कि बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन कह सकते हैं। बिल्कुल। सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज। अभी हमने बताया कि माइक्रोब जो है कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। इससे क्या होता है? इससे जो है, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम होती है, क्योंकि ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जितना ज्यादा वो कंज्यूम करते जाएंगे पानी की बीओडी उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस, जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड by the microbes in the decomposition of organic matter is called the biochemical oxygen demand. So option B would be the right answer. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.